बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लो जी, क्लास 10th की न्यू बुक आ चुकी है। इस न्यू बुक का हम यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं। अगर आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो अभी बैठे बैठे इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम आसान मेथड से एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। बहुत से बच्चे एंड पे जाके कहते हैं सर जी एमसीक्यूज कहां से तैयार करें। डियर स्टूडेंट्स, वो एमसीक्यूज इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो चैप्टर के अंदर थ्योरी दी जाती है उसको नहीं पढ़ते, उसको नहीं समझते, वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, उनको सही मेथड का नहीं पता होता, जिसकी वजह से एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते और उनके एमसीक्यूज भी कवर नहीं होते। तो हम ना आपको पूरी तरतीब से एक एक चीज हम लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस तरह से चलेंगे और चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आपको एंड पे परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और एक्सरसाइज भी आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए हम एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आप उसी तरह समझते जाएं और चीजें नोट करते जाएं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये आपकी बुक है, इस बुक का पेज नंबर डियर स्टूडेंट्स 2 पे आपका टॉपिक नंबर 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहीं पे एक छोटा सा पहले आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इज देयर आर रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। सोचें कि भाई कोई एक हकीकी नंबर है, रियल नंबर, जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो यहां पे वीडियो को पॉज करके आंसर दें, पता चले कि आपको कितना पता है। अब रियल नंबर के बारे में आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कोई भी पहले आप एक नंबर ज़हन में लेके कोई नेचुरल नंबर समझ लें। अब जीरो लगाएंगे स्टार्ट में, 0 1 2 3, तो ये होल नंबर में चला जाएगा। तो रैशनल और इरैशनल का जो सम होता है वो आपके पास रियल नंबर होता है। अब इसमें से कोई एक नंबर अपने जहन में लेके आए, फिर उसका स्क्वायर ले और देखें रिजल्ट नेगेटिव में आता है कि नहीं आता। लेट्स सपोज हमने नंबर सेलेक्ट किया 2, पहले यही आता है ना जहन में, तो 2 का स्क्वायर ले 4, तो ये तो नेगेटिव में नहीं आया। अच्छा, अब हम कोई एक नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं जहन में, -2 ले लो, तो -2 का स्क्वायर लें। अब स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा, इन दोनों की तो दुश्मनी है ना, तो फिर भी आंसर क्या आ रहा है 4। तो देखें अभी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, वो भी नेगेटिव में नहीं आ रहा। तो यहां से पता यह चला कि भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो। देयर इज, मैं लिख देता हूं साथ साथ ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। जो कुछ आपको समझाया वो यहां पे लिखें, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बैठे बैठे सारी कुछ चीजें आपको तैयार हो जाएंगी। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बेटे यहां पे देने लगा हूं कि भाई नो, देयर इज मेरे साथ साथ लिखते जाए बेटे, नो रियल नंबर whose square is नेगेटिव। कि भी हमने देखा कि ना भाई कोई भी एक रियल नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। अब उसमें हमने क्या क्या जहन में सोचा, नंबर 1 कोई एक पॉजिटिव नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव से। मैं शॉर्टकट लिख देता हूं कि पॉजिटिव को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक पॉजिटिव नंबर से, अब पॉजिटिव रियल नंबर कोई जहन में लेके हम 3 ले लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर दे बेटे 3 से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है ना। तो ये देखें रियल नंबर 3 है, उसका स्क्वायर, तो क्या नेगेटिव में आएगा, नहीं, ये तो आता है प्लस में 9। इसी तरह से आप सेकंड पॉइंट यहां पे मेंशन कर दें एग्जांपल के तौर पे भी, अगर कोई एक नेगेटिव नंबर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें नेगेटिव नंबर से, तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा ना बेटे। अब नेगेटिव नंबर क्या कंसीडर करें, यही माइनस का 3 ले लो, इसको मल्टीप्लाई करो -3 से, तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस। या फिर इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, -3 होल का स्क्वायर, एक ही बात है। अब देखो स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा, तो बेटे अभी भी आंसर क्या आ रहा है 9 पॉजिटिव। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कंसीडर करें 0 की बात करें, तो 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो 0 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है भाई 0, तो ये भी तो नेगेटिव में नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप अपना आंसर देंगे, ठीक है। अब नोट एक छोटा सा याद रखें कि अगर स्क्वायर नेगेटिव है, अगर कह रहा हूं अगर स्क्वायर नेगेटिव है, तो फिर इस बात का मतलब होगा कि भाई वो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं कि रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। अब मैं कह रहा हूं कि अगर स्क्वायर नेगेटिव में आ गया
तो फिर ये बात पक्की है कि भाई वो रियल नंबर नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। क्या होगा अभी पता लगाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे लिखते हैं, पॉइंट बना के दे रहा हूं ताकि आपके नोट्स बनते जाएं कि इफ, अगर, देखो मैं अगर की बात कर रहा हूं कि इफ अ स्क्वायर इज नेगेटिव, शॉर्टकट लिख रहा हूं नेगेटिव, आप पूरी वर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ, अगर स्क्वायर इज नेगेटिव देन इट इज नॉट अ रियल नंबर, कि भाई अगर स्क्वायर नेगेटिव है तो फिर ये बात पक्की है कि भाई वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा। क्लियर है यहां तक। चले अब अगला पॉइंट, तो फिर अगर रियल नंबर नहीं है तो फिर वो कौन सा है भाई, उसको क्या नाम देंगे। तो मैं यहां पे पॉइंट बना के लिख देता हूं कि भाई नंबर्स, मेरे साथ साथ लिखे बेटे, नंबर्स विद नेगेटिव स्क्वायर, ठीक है, एग्जिस्ट ओनली in the set of imaginary नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये है असल बात, ठीक है भाई। नंबर्स विद नेगेटिव स्क्वायर्स एग्जिस्ट ओनली इन द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर इस बात का पक्का ये मतलब बनेगा कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है इन द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम यहां से लेके चलेंगे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बुला है। तो इसके लिए पहले ना जो बुक में एक छोटी सी इक्वेशन की एग्जांपल दी गई, इसको समझे कि हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो यहां से x की वैल्यू निकालें जरा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, ये प्लस का 1 है, इस साइड पे जाके -1 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें ये स्क्वायर खत्म करना है, तो दोनों साइड पे बेटे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, -1 की स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो यहां पे आपके पास x क्या आ गया बेटे, प्लस माइनस लगा के -1 की स्क्वायर रूट। लो जी, ये आपके पास x आ गया। अब यहां पे ना मैथमेटिशियन परेशान हो गए कि हैं ये क्या चीज सामने आ गई है भाई। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि भाई कोई भी नेगेटिव रियल नंबर स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता, यहां पे तो नजर आ रहा है। तो अब इस चीज को कैसे सॉल्व करें? तो फिर उन्होंने यहां पे इसको इमेजिन किया। देखो अयोटा आने वाला है यहां पे, इमेजिनरी पार्ट। तो फिर यहां पे इस चीज को अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसको हम इमेजिन करेंगे कि भाई यहां पे ये जो चीज हमें नजर आ रही है, इसको हम किसी और चीज के इक्वल कर देंगे। किस चीज के इक्वल करेंगे? इसको करेंगे अयोटा के इक्वल। इसको अयोटा पढ़ना है, ठीक है। तो जब आप इसको अयोटा मानेंगे, फिर ये कहीं पे अगर नजर आएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने आगे लेके चलना है ना चीजों को, यहां पे रुक थोड़ी जाएंगे। अगर कोई हमें चीज परेशान कर रही है, वो सॉल्व नहीं हो रही, तो हम उसको इमेजिन करके चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो अगर इस तरह का कहीं पे आपको -1 की स्क्वायर रूट की फॉर्म नजर आए, तो हम कहेंगे ये किसके इक्वल है? अयोटा के इक्वल है। उसको अयोटा के इक्वल करके फिर आगे लेके चलेंगे। तो यहां से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आएगी और कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक स्टार्ट होगा। ये चीज क्लियर है बेटे? अब यहां से हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म? जिसमें ये चीज भी आपको नजर आए। तो बेटे थोड़ा सा मामला पचीदा हो गया ना, सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर्म होगी बेटे, इसको याद रखिएगा, x प्लस अयोटा y, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। अब इसमें वेयर x एंड y आर रियल नंबर, कि भाई x भी कोई एक नंबर होगा, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, y भी क्या होगा, 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है। तो कहता है x एंड y आर रियल नंबर्स। लेकिन अब अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा, x इज कॉल्ड रियल पार्ट, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म है, इसमें x जो है ये एक रियल पार्ट कहलाएगा। और उसके बाद वो कहता है एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो फॉर्म आपको नजर आ रही है, इसमें x रियल पार्ट है, और जो अयोटा के साथ जो कुछ भी है, ये निशानी याद रखें, अयोटा के साथ जो कुछ भी है वो एक इमेजिनरी पार्ट है। ये चीज याद हो गई? बस यही कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है और ये उसकी फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। अब
अब चलते हैं आगे। बुक के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हेडिंग है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सी है। वो भी बड़ी आसान है, सिर्फ इसको अलग करना है, उसको अलग करना है, ये उसकी रेक्टेंगुलर स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये एमसीक्यू के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये आप अपनी बुक के ऊपर यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स याद रखेंगे बेटे। कहता है इफ x इज इक्वल टू 0, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है इसमें अगर रियल पार्ट 0 हो जाए, x 0 हो जाए, तो पीछे क्या बचेगा? द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी, क्योंकि सिर्फ ये चीज बच जाएगी ना बेटे। तो ये तो देखें आयोटा के साथ जो कुछ होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, अभी आपको यहाँ पे बताया है, बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्योर इमेजिनरी। लो जी, ये आपका एमसीक्यू बन जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? इफ y इज इक्वल टू 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी। अगर y 0 हो जाता है, ये वाला y 0 हो जाए, अब ये अगर 0 हो जाए तो 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई तो आंसर 0, तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा बेटे? रियल नंबर। पीछे क्या बचेगा बेटे? रियल नंबर। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, वही फॉर्म है ना, तो इसको हम z के इक्वल रखेंगे। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसके अंदर याद रखिएगा ये जो x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि x क्या है? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और y क्या है बेटे? आयोटा के साथ जो कुछ होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, तो y क्या है बेटे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ले जी, उसके बाद एक और छोटी सी डेफिनेशन बेस्ड, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी। अब इसमें याद रखिएगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेते हैं। एक मान लो z1 जो कि है x1 प्लस आयोटा y1 के इक्वल, और दूसरा बेटे मान लो z2, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, देखो z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, तो ये इक्वल हो सकते हैं? हम कहेंगे हाँ इक्वल हो सकते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, लेकिन उसकी शर्त ये है कि रियल पार्ट की इक्वल हो, रियल पार्ट z2 का, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है ये वाला, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z2, वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। अगर रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी है। तो बस ये थी स्टार्ट वाली थ्योरी, जिसको आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, बहुत ही आसान थी। अब डियर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जितने भी पार्ट्स होंगे उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब पहला पार्ट देखें आयोटा की पावर 5, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। उससे पहले एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, -1 की स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? आयोटा के इक्वल। तो ये देखें आयोटा किसके इक्वल है बेटे? -1 की स्क्वायर रूट के इक्वल है। अब यहां से अगर मैं ये स्क्वायर रूट खत्म कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये इस तरफ भी मैं स्क्वायर लूंगा और इस तरफ भी मैं स्क्वायर लूंगा। अब देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब मैंने ये याद रख लिया कि -1 की स्क्वायर रूट आ जाए तो वहां पे आयोटा लिख सकता हूं, और जहां पे आयोटा स्क्वायर आ जाए वहां पे -1 लिख सकता हूं। ये याद हो गया ना? बस फिर ये सारे पार्ट्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें बेटे आयोटा की पावर 5 है, मैं चाहता हूं इसको पहले ये चीज बनाऊं आयोटा स्क्वायर, ताकि ये -1 के इक्वल हो जाए। तो फिर इस चीज को बेटे हम कैसे लिखेंगे? ये देखें आयोटा की पावर 5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब ये देखो ये भी आयोटा ये भी आयोटा, तो 4 + 1 5, तो वही चीज बन जाएगी ना। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो बेटे फिर इसको फर्दर हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 को आयोटा का स्क्वायर इस सारे की पावर 2। पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4 बन जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। और आगे बेटे आयोटा एज इट इज। अब बेटे आगे देखें ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। तो इस सारे की जगह मैं लिखूंगा -1, ऊपर क्या है बेटे स्क्वायर, और साथ में ये वाला आयोटा एज इट इज। यहां तक क्लियर है? चले अब बेटे ये देखें
-1 के ऊपर पावर देखो क्या है, इवन स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा यहाँ पे बेटे, 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, साथ में अयोटा मल्टीप्लाई है, तो अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही रहेगा। ये जी आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें, अयोटा की पावर 16 है, तो यही चीज आप जहन में रखें बस। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अयोटा की पावर 16 है, डायरेक्ट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर और इस सारे की पावर 8, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 8 टू द 16 हो जाएगा, सही है। तो बेटे ये चीज बन गई जी अयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 और इस सारे के ऊपर पावर कितनी है बेटे, 8, सही है। अब इवन है पावर, जब भी पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाएगा, पावर अगर ऑड है तो फिर माइनस खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो बेटे ये फिर पावर माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1 की पावर क्या होगी, 8, तो 1 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही रहेगा। लो जी ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। अब इसमें देखिए माइनस अयोटा होल की पावर -19 आ रहा है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, माइनस अयोटा इसकी पावर आ जाएगा -19, ठीक है। अब इसको जरा अलग अलग करते हैं बेटे, -19 को कैसे लिख सकता हूं, दो तरीके हैं, एक तो है कि आप इसको लिखें -18 -1, वही -19 बन जाएगा, इससे जरा मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं कि ये माइनस एज इट इज अयोटा की पावर -20 + 1 ऐसे लिख लो, -19 बन जाएगा ना, -20 + 1 वही -19, इस तरह जरा आसान हो जाता है। अब देखें ये माइनस एज इट इज अयोटा की पावर -20 अलग कर दो, डॉट, और ये अयोटा की पावर +1 अलग कर दो, ठीक है। अभी भी वही चीज बन जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो -20 + 1 वही बन जाएगा। बात समझ आ रही ना बेटे। अच्छा अब देखो माइनस एज इट इज, ये अयोटा की पावर -20 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं अयोटा का स्क्वायर होल की पावर -10, और ये वाला अयोटा की पावर 1 है तो ये अयोटा ही रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी वही -20 बन जाएगा, 10 टू द 20, ठीक है बेटे। अब देखें जरा आगे, ये आपके पास माइनस एज इट इज अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, तो यहां पे हम लिखते हैं -1, ऊपर पावर कितनी है -10, और साथ में ये अयोटा एज इट इज। क्लियर है यहां तक, चलें जी। अब ये गलती नहीं करनी कि माइनस माइनस प्लस, नहीं, पहले यहां देखो पावर क्या आ रही है, 10 इवन में आ रही है, साथ साइन जो मर्जी हो, चाहे साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस चीज को नहीं देखना। ये देखो कि पावर है इवन या ऑड, पावर है बेटे आपके पास इवन, तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला माइनस एज इट इज, ये माइनस खत्म हो गया, 1 की पावर -10 का मतलब 1 नहीं है, तो ये आपके पास आ गया 1 और साथ में ये आ गया अयोटा। अब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही अयोटा ही रहता है, तो ये माइनस अयोटा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, बहुत ही आसान है। देखिए अयोटा की पावर -26 के साथ क्या आ रहा है बेटे, 27, तो इस 27 को एज इट इज लिखा रहने दें। अयोटा की पावर -26 को ऐसे लिख सकता हूं, अयोटा का स्क्वायर होल की पावर -13। अब देखें पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी ना, तो माइनस एज इट इज 13 टू द 26 लिख सकते हैं ना बेटे। तो अब ये देखें 27 एज इट इज लिखा रहने दें, अयोटा स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटे, -1 के इक्वल होता है, तो यहां पे आप पुट कर दें जी -1 होल की पावर, ये क्या आ गया -13। अब बेटे याद रखा हुआ है आपने कि अगर पावर ऑड हो तो माइनस का साइन खत्म नहीं होगा, ठीक है, अगर इवन पावर हो तो फिर ये माइनस का साइन खत्म हो जाता है। यहां कोई मसला नहीं है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, बस आप इस चीज को देखेंगे कि पावर इवन में है या ऑड में है। अब पावर ऑड में है तो ये माइनस रहेगा, तो -1 बचेगा, तो 27 और इधर क्या आ गया जी -1, तो -1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 27 आ जाएगा। यही आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। ले जी उसके बाद पार्ट नंबर 5 देखें, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें अयोटा की पावर 5 जो है ना दोनों में आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, तो लीस्ट वैल्यू हम कॉमन ले लेते हैं, तो अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5 पहले स्टेप में, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों में से अयोटा की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 5 गया तो पीछे बचा अयोटा की पावर 6
प्लस यहाँ से अयोटा की पावर 5 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे बचेगा बेटे 1। इतना तो पता है ना। अब देखें ये अयोटा की पावर 5 एज इट इज, यहाँ पे बेटे अयोटा की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 3 प्लस ये वाला 1 एज इट इज। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब 3 टू द वही 6 बन जाएगा। लेकिन अब देखें अयोटा का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है, ये देखें जी अयोटा की पावर 5 और आगे हमारे पास यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा -1 क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और ऊपर पावर कितनी है बेटे 3 और ये वाला +1 एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो पावर ऑड है तो ये माइनस का साइन रहेगा, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जी अयोटा की पावर 5 और यहाँ पे ये -1 की पावर 3 है तो वही -1, तो ये -1 और ये साथ में आ गया +1। अब ये +1 -1 से कैंसल, आंसर 0। तो फिर यहाँ पे बेटे मेरे पास आ गया जी अयोटा की पावर 5 × 0। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा बेटे 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? ले जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखें। अब याद रखिएगा ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एमसीक्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें अयोटा की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ। अयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अच्छा जी ये बाहर हम ये वाले ब्रैकेट यूज कर सकते हैं क्योंकि बाहर स्क्वायर है ना। अच्छा प्लस अयोटा की पावर 3 को कैसे लिख सकता हूँ, अयोटा का स्क्वायर और डॉट अयोटा। देखो ना बेटे मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 2 वही 3 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? प्लस ये अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटे -1 के इक्वल, वो याद कर चुके हैं। प्लस आगे अयोटा एज इट इज और इस सारे की पावर ऊपर क्या है 2, तो ये 2 आ गया। क्लियर? चलें जी अब देखें अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये आ गया जी -1, ऊपर स्क्वायर लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। चलें अभी एक स्टेप में कर लेते हैं। प्लस ये अयोटा स्क्वायर भी क्या हो जाएगा -1, साथ में अयोटा एज इट इज प्लस माइनस का 1 और ये प्लस का अयोटा और इस सारे की पावर क्या है 2। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब देखें जी ये आपके पास पावर इवन है, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ 1 प्लस माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का अयोटा, आगे ये वाला माइनस बेटे 1 एज इट इज और आगे प्लस का अयोटा भी एज इट इज। ले जी ये प्लस का 1 है, ये -1 से कैंसल, ये माइनस का अयोटा है, ये प्लस का अयोटा कैंसल, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिखा रहने दे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बच गया 0, तो आगे करने लगा हूँ, तो ये 0 और ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो बेटे ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? चलें जी शाबाश, नोट कर लें। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 7 इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे, ठीक है ना, शॉर्ट के लिहाज से। अच्छा जी अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पहले जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे देखें पावर प्लस में है, ये वाली चीज ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पावर माइनस में हो जाएगी, याद रख लें। तो बेटे ये देखें ये पहला स्टेप सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर 8 एज इट इज, ये चीज नीचे है ना ऊपर जाएगी, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये देखें अयोटा की पावर -5 और इस सारे के ऊपर पावर कितनी है -5। पहला स्टेप क्लियर है? इसको ऊपर ले गए ना बेटे, जब ये ऊपर जाएगी पावर प्लस में माइनस में हो जाएगी, नीचे लेके आएंगे वही फिर प्लस में बन जाएंगे। अब देखें बेटे अगला स्टेप, ये आपके पास 8 और ये क्या है -5, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 8 -5 3 बचेगा, तो अयोटा की पावर 3 और इसके ऊपर क्या है बेटे -5। क्लियर? अब पावर से मल्टीप्लाई होगी ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर 5 3 था बेटे 15, तो -15। यहां तक पहुंच गए। अब देखो -15 को मैं कैसे लिख सकता हूं, आप चाहें तो -14 -1 भी लिख सकते हो, वही -15 बन जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा आसान है कि आप -15 को लिखो -16 + 1, वो 16 आएगा ना, वो स्क्वायर में लेके हम उसको जल्दी जल्दी वो वाली चीज बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखें बेटे ये आपके पास आ गया जी अयोटा के -15 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर -16
और प्लस का 1, वही माइनस का 15 बन जाएगा। ठीक है बेटे यहाँ तक। चलें अब इसको अलग अलग करते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर -16 डॉट और अयोटा की पावर 1, तो अयोटा की पावर 1 को हम अयोटा लिख लेते हैं। क्लियर। अब देखो अयोटा की पावर -16 को कैसे लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ जी अयोटा का स्क्वायर इस सारे की पावर माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस a to the 16, वही चीज बन गई ना। आगे देखो ये वाला अयोटा एज इट इज। अब बेटे फर्दर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं -1, ऊपर पावर क्या आ जाएगी माइनस का 8 और साथ में क्या है बेटे अयोटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ऊपर पावर क्या आ रही है इवन, तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 की पावर 8 तो वही 1 ही रहेगा। 1 को आप अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अयोटा ही रहेगा। लो जी ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक। चलें जी आगे चलते हैं बेटे। पार्ट नंबर 8 इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। अब देखें ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो सिंपल पावर को ऐड कर दें। तो ये देखें जी ये हमारे पास आ गया अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29, तो हम इसकी पावर ऐड कर देंगे, तो अयोटा की पावर 13 प्लस 29, तो बेटे कितना बन जाएगा जी 42, तो अयोटा की पावर 42। क्लियर। अब 42 को कैसे लिख सकते हैं बेटे, अब 42 को हम लिखते हैं जी अयोटा का स्क्वायर और इस सारे की पावर बेटे 21। देखो 2 1 2, 2 2 4, वही चीज बन जाएगी ना कि अगर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही आपके पास 42 बनता है। तो अब देखें हम अयोटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इस सारे की पावर क्या है 21। अब बेटे अभी आपको बताया है कि साइन को नहीं देखना, सिर्फ ये देखें पावर ऑड है या इवन है। पावर क्या है ऑड, तो ये माइनस खत्म नहीं होगा, तो 1 की पावर 21 1 नहीं रहेगा, साथ में माइनस ये वाला रहेगा, तो -1 आ जाएगा। लो जी ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी यहाँ तक। चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 2 भी। कहता है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, यानी कि जो हमें ये पार्ट्स दिए जा रहे हैं 4 पार्ट्स हैं, इनको हमने अयोटा की टर्म में लिखना है बेटे। अब देखें 2 प्लस स्क्वायर रूट -4 है, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा सोचें भाई। ये 2 तो एज इट इज लिखा रहने दे, पहले इसको एक दफा लिख लेते हैं, फिर अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखें बेटे 2 एज इट इज प्लस इसके साथ अगर मैं यहाँ पे 1 लगा लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर जो 1 हमें नजर नहीं आ रहा उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखें इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं कि भी -1 और साथ में 4। अब मुझे बताएं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। देखो वही चीज बन रही है ना, प्लस माइनस माइनस, 4 1 4। क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी तरीके से अयोटा लेके आना है। उसने कहा कि इसको आप अयोटा की टर्म में लिखो, तो बेटे फिर ये देखें ये आ गया 2 प्लस, अब इसको अलग अलग दोनों के ऊपर अलग अलग जजर भी ले सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट। तो -1 की स्क्वायर रूट अलग ले लेता हूँ डॉट, और ये 4 की स्क्वायर रूट अलग ले लेता हूँ, अभी भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें बेटे ये आ जाएगा 2 -1 की स्क्वायर रूट। अभी हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ के आ रहे हैं कि जो -1 की स्क्वायर रूट होता है ये बेटे अयोटा के इक्वल होता है, पढ़िए ना ये चीज। तो फिर ये देखें -1 की स्क्वायर रूट, -1 की स्क्वायर रूट आ रहा है, तो यहाँ पे हम अयोटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन, इसकी जगह अयोटा, और 4 की स्क्वायर रूट आपको पता है क्या आती है 4, 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, स्क्वायर रूट से खत्म, तो 4 की जगह का मतलब है 2, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। लो जी यही आपके पास आंसर है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 + 2 अयोटा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अयोटा के टर्म में हमने इसको लिख दिया। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट देखें, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हमें नजर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। अब बेटा ये देखें 3 एज इट इज, ये आ गया 3 माइनस,
इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस का 7 या पहले 1 लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, हमें वो चीज़ बनानी है ना योटा वाली। तो ये आ गया जी -1 और साथ में ये 7, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस माइनस माइनस 7 1 7। अब बेटे इसको अलग अलग कर दें, 3 माइनस ये -1 की अंडर रूट अलग कर दें, ठीक है, और ये जो आपके पास डॉट 7 की स्क्वायर रूट अलग लिख लें, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जजर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बन जाएगी। अब बेटे ये देखो 3 माइनस ये वाला -1 की स्क्वायर रूट, ये जो चीज आपको नजर आ रही है किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल, ठीक है, याद कर चुके हैं ना आप, अयोटा के इक्वल, और ये साथ में आ जाएगा 7 की स्क्वायर रूट। लो जी यही आपके पास क्या है बेटे, 3 माइनस अयोटा अंडर रूट 7, यही आपके पास आंसर है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। चलें जी मेरे साथ साथ नोट करिएगा बेटे। अब आ जाए पार्ट नंबर 3 की तरफ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2/5 प्लस -16 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास साथ में क्या है 1, अगर 1 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी चीज को हमने अलग करना है क्योंकि हमने अयोटा को लेके आना है। तो बेटे ये देखें 2/5 एज इट इज प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ -1 और साथ में 16 लिख सकता हूँ ना, देखो प्लस माइनस -16 को 1 से तो वही 16 आ जाएगा। अब नीचे आपके पास क्या है 5, तो ले जी 2/5 प्लस -1 की स्क्वायर रूट बेटे अलग कर दें डॉट और 16 की स्क्वायर रूट अलग कर दें डिवाइडेड बाय बेटे क्या है 5, ठीक है यहाँ तक। चलें लास्ट स्टेप, बस ये आंसर आ गया, 2/5 एज इट इज प्लस भाई -1 की स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल, ये आ गया अयोटा। 16 की स्क्वायर रूट कितनी होती है 16, 4 का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट से खत्म, तो इसका मतलब 16 की स्क्वायर रूट का मतलब 4 आंसर आएगा। तो ये आ गया जी 4 साथ में और डिवाइडेड बाय बेटे 5 एज इट इज। लो जी यही आपके पास क्या है इसका आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 2 की स्क्वायर रूट -3 की स्क्वायर रूट। अब देखें वही तरीका, यहाँ पे पहले इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं 2 माइनस अंडर रूट -3। अब देखिए बेटा ये 2 की स्क्वायर रूट तो रहेगा एज इट इज, इसको वैसे का वैसे लिख दें, यहाँ पे माइनस इसको हम लिख सकते हैं ऐसे -1 और साथ में 3, वही मतलब है ना, ठीक है बेटे। अब ये स्क्वायर रूट 2 माइनस इसको अलग अलग -1 की स्क्वायर रूट डॉट 3 की स्क्वायर रूट। अब देखो बेटे ये अंडर रूट 2 एज इट इज, ये माइनस का साइन एज इट इज, -1 की स्क्वायर रूट का मतलब अयोटा होता है, ये अयोटा और साथ में क्या है स्क्वायर रूट 3। यही बेटे आपके पास क्या है इसका आंसर है, ठीक है। बुक के एंड पे भी आप चेक करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, सारे हमने वेरीफाई करके ही आपके सामने लाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हमारा रह गया सिर्फ एक ही क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर पार्ट में। पार्ट नंबर 1 देखें, कहता है 2x + 5 प्लस यहाँ पे क्या है जी अयोटा के साथ y - 3 और इस साइड पे क्या है 1 + 2 अयोटा, मतलब ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स और ये आपके पास क्या है रियल पार्ट्स। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को और वहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान है बेटा, ये देखें पहले हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं 2x + 5 और इधर आ जी आपके पास है जी y - 3 साथ में अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा, ठीक है। अब देखें ये आपके पास रियल पार्ट है और यहाँ से ये आपके पास रियल पार्ट है, इनको मैं कंपेयर कर लूंगा और इधर से ये देखें अयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट और इधर अयोटा के साथ क्या है 2 ये इमेजिनरी पार्ट, इनको भी मैं कंपेयर कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कंपेयर या कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है बेटे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये देखें इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2x
प्लस 5 ये रियल पार्ट है और इस साइड पे क्या है 1, तो इज इक्वल टू 1, ये हमने अलग कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को भी यहाँ पे अयोटा के साथ क्या है y माइनस 3, तो लिखते हैं जी y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अयोटा के साथ क्या है बेटे 2, तो इस साइड पे आ जाएगा 2। ले जी, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट्स को भी कंपेयर कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमें x मिल जाएगा, तो ये 2x अपनी जगह पे, ये 1 भी अपनी जगह पे, ये प्लस का 5 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटे माइनस का 5। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1 कितना बचेगा बेटे माइनस का 4। तो ये x अपनी जगह पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस का 4 डिवाइड बाय 2। फिर से सुन ले, ये 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे जाके 4 के नीचे डिवाइड हो गया, तो 2 टू द 4, तो x की वैल्यू बेटे क्या आ गई आपके पास माइनस का 2। लो जी, आपको x की वैल्यू मिल गई। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब इस साइड पे देखें जी, मैं यहाँ पे जरा लाइन लगा देता हूँ ताकि जरा आपको क्लियर नजर आए। ले जी, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, भाई बहुत ही सिंपल है, y अपनी जगह पे 2 अपनी जगह पे, ये माइनस का 3 है, इस साइड पे जाके बेटे क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बेटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लो जी, x आपके पास आ चुका है माइनस का 2, y आ चुका है 5, तो अब आपकी मर्जी, चाहे आप एक ही लाइन में लिख ले या अलग अलग। x आपके पास क्या है जी माइनस का 2 और y आपके पास क्या है जी 5। लो जी, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है बेटे, कितना आसान है। इस तरह से चीजें समझते जाएं, मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, अपने नोट्स खुद बनाएं ताकि एंड पे परेशानी ना हो। ले जी, नेक्स्ट आपके पास है सेकंड पार्ट इसका, 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस y अयोटा और इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। इसमें भी वही तरीका देखें, ये आपके पास क्या है बेटे रियल पार्ट, ये आपके पास भी रियल पार्ट, इधर से अयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो वही कंपेयर कर लें। तो पहले इसको लिख लेते हैं एक दफा, 3x प्लस 2 बहुत ही आसान है बेटे, 4 माइनस वाई, थोड़ी सी बस तवज्जो चाहिए, बाकी कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, 3 अयोटा। अब देखें यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस आ रहा है, अगर इधर प्लस आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको प्लस बना लेते हैं। तो ये देखें जी, 3x प्लस 2, बेटे यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो बाहर क्या बन जाएगा प्लस, तो यहां से माइनस निकल चुका है, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर आ गया है ना, तो प्लस वाले को पहले लिख लो, और जिसके साथ माइनस नहीं है उसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ये 4, साथ में अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक? ठीक है ना। अब माइनस दोबारा बाहर निकालोगे वही चीज बन जाएगी। तो अब बेटे ये आपके पास है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो यहां पे देखें आपके पास रियल पार्ट है जी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या है 5, ये आ गया 5। लो जी, अयोटा के साथ क्या है y माइनस 4, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू, बेटे इस अयोटा के साथ क्या है 3, तो यहां पे आ जाएगा 3। अब इस तरह से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई 3x अपनी जगह पे, ये 5 अपनी जगह पे, 2 प्लस का हो रहा है, इस साइड पे जाके बेटे क्या हो जाएगा माइनस का। अच्छा जी, अब ये बन गया 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, बेटे क्या आ जाएगा 3। क्लियर है? तो यहां से x इज इक्वल टू 3, ये वाला अपनी जगह पे, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बेटे x इज इक्वल टू 3 3 से कैंसल 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आ जाए इस साइड पे, भाई y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 है, तो यहां से y निकालना है, तो 3 अपनी जगह पे, माइनस का 4 है, उस साइड पे जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, बेटे क्या हो जाएगा 7। लो जी, x की वैल्यू आपके पास आई 1 और y की वैल्यू आपके पास आई 7, तो मैं यहां लिखता हूं x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7। लो जी, ये आपके पास सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो साथ साथ नोट करें, ज़्यादा अच्छी बात है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में देखो यहाँ पे अयोटा आ रहा है, इस तरह से सिंपल नहीं है, यहाँ पे भी अयोटा आ रहा है और इधर देखें यहाँ पे भी अयोटा है। सही है, तो ये आपका रियल पार्ट नहीं है, अगर होता तो हम सिंपल कंपेयर कर लेते जैसे पहले कर रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा काम ये होगा कि भाई पहले इसको मल्टीप्लाई करें अंदर।
ठीक है, इसको भी करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो ये देखें बेटे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये भी आसान है, टेंशन नहीं लेनी। पहले इसको एक दफ़ा लिख लें या फिर डायरेक्ट करें, आपकी मर्जी है। लिख लेते हैं 2 प्लस आयोटा, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका यही है। 1 माइनस 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब बेटे x को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 2x, सही है। फिर प्लस माइनस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सॉरी, प्लस प्लस प्लस, x को आयोटा से तो आयोटा x, क्लियर, प्लस ये वाला प्लस। अब इस y को भी इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। y को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y, फिर प्लस माइनस माइनस, y को 2 आयोटा से तो 2 आयोटा y, ठीक है, इज इक्वल टू इधर बेटे 3 प्लस 4 आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? चले जी, अब देखें, ये आपके पास सिर्फ 2x है और ये आपके पास y है, यानी कि ये 2x ये y, तो फिर इनको इकट्ठा कर लें। ये आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस y, ठीक है। और अब ज़रा यहाँ पे गौर करें, x के साथ आयोटा आ रहा है, इधर भी आयोटा के साथ 2y है, तो यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का आयोटा कॉमन ले लेते हैं, प्लस, इसको ऐसे लिख लो। अच्छा जी, ये बल्कि उसी कलर से लिख लें ताकि आप न कहीं कंफ्यूज हो जाए। चले जी, इन दोनों में से आयोटा प्लस का कॉमन लेते हैं, प्लस आयोटा कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 2y, क्लियर, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। एक नज़र देख लें, कोई मसला तो नहीं है। 2x प्लस y इकट्ठा कर दिया, इसमें आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, प्लस का आयोटा कॉमन लिया, x माइनस का 2y अंदर बच जाएगा। इधर आपके पास राइट साइड पे क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है यहाँ तक बेटे। चलें, अब आप जरा गौर करें, ये आपका सारा क्या है, रियल पार्ट, ये भी क्या आ गया, रियल पार्ट, ये आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट और यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, तो हम कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, लिख लीजिएगा कंप्लीट। यहाँ पे आ गया जी आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आपके पास आ गया आयोटा के साथ क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। यहाँ तक ये आपके पास अब दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब देखो यहाँ से ना x निकल सकता है ना y निकल सकता है, और वहाँ से भी डायरेक्ट x या y नहीं मिल सकता। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ना बेटे आप ऐसा करें कि यहाँ से हम 2x को अपनी जगह पे रहने देते हैं, बल्कि y निकाल लें, यहाँ से ना y निकाल लें, तो y इज इक्वल टू 3, ये प्लस का 2x है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है ना। अब ये आपको y मिल गया है, तो यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, क्लियर, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2 सो वी गेट। तो बेटा यहाँ पे पुट करते हैं, ये मैं इक्वेशन 2 में पुट करने लगा हूँ, तो इक्वेशन 2 ये है x माइनस 2 y की जगह ये वाली वैल्यू लिख दो, बात समझ रहे हो ना, इस y की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो ये देखिए ब्रैकेट लगा के 3 माइनस 2x, क्लियर, इज इक्वल टू इक्वेशन 2 के आगे राइट साइड पे क्या है 4, तो ये आ गया 4, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को मसला नहीं होना चाहिए। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बेटे x एज इट इज माइनस 2 को 3 से 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से 4 साथ में x इज इक्वल टू बेटे 4। भाई ठीक है, आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ले जी अब देखें बेटे ज़रा, ये 4x ये प्लस का 1, तो ये बन गया 5x, ये माइनस का 6 है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 6, तो 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10। तो यहाँ पे देखो अब x निकल आएगा, x अपनी जगह पे 5 उधर जाके 10 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये x अपनी जगह पे
x अपनी जगह पे, 10 अपनी जगह पे, 5x के साथ मल्टीप्लायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 टू द 10, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई भाई, x की वैल्यू मिल गई बेटे 2। सही है, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ठीक है। यहां पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। ले जी, ये आ गया x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ले जी, हमें x मिल गया 2। अब हम ये x की वैल्यू जो आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करके ना y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें x और y चाहिए था ना बेटे, तो x हमें मिल चुका है। तो नाउ दिस वैल्यू ऑफ x put in equation 1, so we get, ठीक है बेटे। अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, पहले एक दफा इसको लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, x की जगह 2, तो बेटे ये देखें 3 प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, तो ये आ गया आपके पास माइनस 4 प्लस 3 माइनस का 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, माइनस 1 आ गई। लो जी, x आपको मिला 2, x मिला 2 और y आपको क्या मिला बेटे, माइनस 1। ये आपके पास इसका 3 वाला पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास फर्दर है 4 और 5 वाला पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, ये भी आसान है बेटे, पार्ट 3 की तरह होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आयोटा आ रहा है, यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है। तो पहले हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इधर से y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जाके फिर कंपेयर करेंगे। तो ये देखें जी, पहला स्टेप इसको एज इट इज लिख लेते हैं एक दफा, 1 माइनस आयोटा साथ में x प्लस यहाँ पे क्या जी 2 प्लस आयोटा साथ में y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब देखिए बेटे, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, प्लस माइनस माइनस x को आयोटा से तो आयोटा x आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस ये वाला। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करें पहले 2 के साथ तो 2y आएगा, फिर प्लस 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 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा y इज इक्वल टू ये 4 माइनस आयोटा एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको इकट्ठा कर ले, देखें ये आपके पास आएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y, इसको इकट्ठा कर लें। और इधर से देखें आपके पास यहाँ पे आ रहा है आयोटा और यहाँ पे भी आ रहा है, तो बेटे मैं प्लस का आयोटा कॉमन लेता हूँ, ये देखो प्लस का आयोटा, तो मैं प्लस का आयोटा कॉमन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, सिर्फ y, ये y बच गया। इधर से हम प्लस आयोटा कॉमन ले चुके हैं तो माइनस का x बचेगा, तो ये माइनस x इज इक्वल टू ये राइट साइड पे क्या है 4 माइनस आयोटा। यहाँ तक क्लियर है? चलें अब देखें, ये आपके पास रियल पार्ट, ये भी रियल, इधर से ये आपके पास आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट और इधर आयोटा के साथ क्या है माइनस का 1, ठीक है, माइनस 1 तो होगा ना यहाँ पे। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं, तो आप लिखें यहाँ पे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, या फिर आप लिख लें सिंपल कि भाई कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है जी। तो करें जी कंपेयर, यहां से आपके पास आ गया x प्लस 2y, इधर क्या है बेटे इज इक्वल टू 4, फिर आगे देखें यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है y माइनस एक्स इज इक्वल टू इस साइड पे क्या है आयोटा के साथ माइनस का 1, ठीक है। यहाँ तक इधर आयोटा के साथ माइनस 1 है ना, कंपेयर कर लिया। अब बेटे यहाँ से देखें डायरेक्ट हमें x या y नहीं मिल सकता, यहाँ पे भी दोनों हैं तो हमें डायरेक्ट x या y नहीं मिल सकता। हम क्या करेंगे, यहाँ से x को निकालते हैं, ये देखें x अपनी जगह पे इज इक्वल टू ये 4 अपनी जगह पे, ये प्लस का 2y है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास x आ चुका है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये आगे इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 यहीं पे। क्लियर? तो अब हम इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और वहां से इंशाल्लाह हमें y मिल जाएगा। तो बेटे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2 सो वी गेट,
ठीक है, करें जी 2 में पुट करें, 2 में आ जाए, y है पहले, y लिखें, माइनस आगे x है, x की जगह ये वाली वैल्यू लिख दो, ये वाली, ठीक है। तो ये 4 माइनस का 2y ब्रैकेट में लिखिएगा, इज इक्वल टू आगे क्या है माइनस का 1, ये माइनस का 1, 2 में पुट कर रहे हैं ना, तो ये देखें y लिखा माइनस ये x की जगह वैल्यू लिख दी सारी और फिर आगे -1 एज इट इज। क्लियर। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, y प्लस माइनस माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 1। अब बेटे ये y ये प्लस 2y कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू ये -1 अपनी जगह पे, ये देखो माइनस का 4 है, इस साइड पे बेटे आके क्या हो जाएगा प्लस का 4, ये बन गया 3y इज इक्वल टू भाई प्लस का 4 माइनस का 1 कितना बन जाएगा प्लस का 3। अब बेटे यहां से देखो ये y अपनी जगह पे, ये 3 अपनी जगह पे, ये 3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 से कट जाएगा, y इज इक्वल टू बेटे क्या आ गया y इज इक्वल टू 1। लो जी ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है यहां तक। अब ये y की वैल्यू आप यहां पुट करके 1 में x निकालोगे, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन 1 बिकम्स, या कह लें कि दिस वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, ये भी ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है जी, वो है x इज इक्वल टू 4 माइनस का 2y, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हमने दोबारा ली है। अब इसके अंदर मैं y की वैल्यू पुट करूंगा और x मिल जाएगा मुझे, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू y की जगह वैल्यू लिख दें, कितनी है बेटे 1, तो ये आ गया 1, ठीक है यहां तक। ले जी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस 2 को 1 से तो 2, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, तो बेटे x आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। लो जी x हमारे पास आ गया 2 और y आ गया 1, यही आपके पास x और y की वैल्यू आंसर है। क्लियर है यहां तक। चलें जी अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जी बेटे 5, लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 5 वाला पार्ट, इसके बाद खत्म कहानी। ले जी अब यहाँ पे देखो अयोटा नहीं है, यहाँ पे अयोटा के साथ ये चीज, यहाँ पे रियल पार्ट, यहाँ पे भी रियल पार्ट, तो डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले इसको एक दफा लिख लो, 3x माइनस 1, ये जरा सॉल्व करने का अच्छा तरीका है। अच्छा जी 2y माइनस का 3 साथ में अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा, लिख लिया। अब कंपेयर कर ले डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई कंपेयर या कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, जिस तरह हर पार्ट में लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रियल पार्ट, इधर से ये पार्ट, तो ये आ गया जी 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 8। अच्छा उसके बाद यहाँ पे अयोटा के साथ क्या है 2y माइनस 3, 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अयोटा के साथ क्या है प्लस का 7, तो ये 7 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमें डायरेक्ट x मिल सकता है और यहाँ से भी हमें डायरेक्ट y मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो 3x अपनी जगह पे, ये 8 अपनी जगह पे, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा ये बन गया जी 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, ये x अपनी जगह पे, 9 अपनी जगह पे, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड, तो 3 3 दा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे 3, देखो ना 3 1 जार 3, 3 3 9, तो x इज इक्वल टू 3, आपको x मिल गया जी 3। अब आ जाए इधर चलते हैं, ये 2y अपनी जगह पे, ये 7 अपनी जगह पे, ये माइनस का 3 है इस साइड पे, उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3। अब बेटे ये 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से y निकाल लें, y इज इक्वल टू भाई 10 अपनी जगह पे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो बेटे y इज इक्वल टू 5। लो जी x आपके पास क्या आया, x आया हमारे पास 3 और y आपके पास क्या आया जी 5, यही हमारे पास क्या है बेटे इसका आंसर है। ले जी
अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 1.1 जो है ये हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। चैनल को बेटे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दें। पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसके तमाम पार्ट्स आपको आसान मेथड से सॉल्व कराए हैं। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ मेरे चले होगा, नोट किया होगा, नोट्स अपने खुद बनाते जाएं। एक दफ़ा इसकी बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर ये कभी पेपरों तक आपको नहीं भूलेगी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।